अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आपको जिस कंट्री के हवाले से इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, इस कंट्री में आप सिर्फ और सिर्फ टिकट करवा कर जा सकते हैं। यानी कि वो तमाम लोग जो मैसेजेस करते हैं, ईमेल करते हैं, जो मुझसे रब्ता करते हैं, कहते हैं कि भाई हम यूरोप का वीज़ा अप्लाई करके थक चुके हैं, हम जॉब्स के लिए अप्लाई करके थक चुके हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। इस कंट्री में जाने के लिए आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट या आपका वीजा है, यानी कि आपको कोई वीजा की जरूरत नहीं है। आप इस कंट्री में डायरेक्टली ऑन अराइवल जा सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किस तरीके से आप अपनी फैमिली के साथ इस कंट्री में सेटल हो सकते हैं, पैसे आप कैसे कमा सकते हैं इस कंट्री में, जॉब्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, प्रोसेसिंग टाइम क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, खर्चा कितना आएगा, पैसे कितने खर्च होंगे स्टार्टिंग में, तमाम तर चीज़ें आज की वीडियो में बताऊंगा। एक चीज़ को याद रखें, देखें कोई शॉर्टकट नहीं है। जो लोग आपसे कहते हैं कि भाई फ्री वर्क वीज़ा मिलेगा, फ्री वीज़ा मिलेगा, कोई 1 रुपया भी खर्च नहीं होना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्री कुछ भी नहीं होता, कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ता है। आपको अपने वीज़ा की फ़ीस देनी पड़ती है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ीस देनी पड़ती है, ट्रैवल करते हैं आपको टिकट करवानी पड़ती है, तो सारे खर्चे होते हैं। जो लोग कहते हैं भाई कोई खर्चा नहीं होता, तो भाई वो टोटली फेक है, फेक इन्फॉर्मेशन है। मैं सीधी बात करता हूँ, जो चीज़ है वो है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको कोई सवाल ना रहे, तमाम जो चीज़ें आपको क्लियरली समझ आ जाए कि इस कंट्री में आपने जाना कैसे और इस कंट्री में आप किस तरीके से सेटल हो सकते। दोस्तों, जिस कंट्री की आज हम बात करने जा रहे हैं, इस कंट्री का नाम है डोमिनिका। एक कंफ्यूजन लोगों को जरूर रहती है, डोमिनिका एक अलग कंट्री है और डोमिनिकन रिपब्लिक एक अलग कंट्री है। आज हम बात कर रहे हैं डोमिनिका के हवाले से। डोमिनिका कैरेबियन सी में एक छोटा सा आइलैंड नुमा कंट्री है। इसकी कैपिटल रेस्यू है। इस कंट्री की जो पॉपुलेशन है, आबादी है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ 70,000 लोग यहाँ पर रहते हैं। यानी कि यहाँ पर बहुत ही कम लोगों की पॉपुलेशन है। कंट्री अपनी नेचुरल ब्यूटी, वाटरफॉल्स, ग्रीनरी, नेचर आइलैंड ऑफ कैरेबियन के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है। अगर आप पीसफुल और क्लीन एनवायरनमेंट पसंद करते हैं दोस्तों, तो डोमिनिका बहुत ही खूबसूरत जगह है रहने के लिए। बात कर लेते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स डोमिनिका का वीजा किस तरीके से हासिल कर सकते हैं और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट्स कोई बैंक स्टेटमेंट या कोई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, हर कोई पूरी कर सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी पड़ती है। सबसे पहले आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, ठीक है, लास्ट 6 मंथ आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। होटल कंफर्मेशन आपकी कंफर्म होनी चाहिए कि आप डोमिनिका में जाकर कहाँ पे रहेंगे, होटल कंफर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। फ्लाइट की टिकट होनी चाहिए, रिटर्न टिकट, कि आप डोमिनिका में जाएंगे और टाइमली पाकिस्तान में वापस आ जाएंगे। वहाँ पे जाकर आप किस तरीके से कन्वर्ट करवा सकते हैं अपना वीज़ा, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के लिए जाना है तो मैं आपको इसी वीडियो में आगे चल के बता रहा हूँ। लेकिन मैं अभी इस वक्त रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ कि आपके पास फ्लाइट रिटर्न टिकट होनी चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट पे जब इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछेगा कि आप डोमिनिका में कितने दिन के लिए, तो आपको रिटर्न टिकट होनी चाहिए कि मैं 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने, वॉट एवर टाइम के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो यहाँ पर आपको बैंक फंड्स चाहिए होते हैं। अब बैंक फंड्स क्या होते हैं कि आपके पास अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए कि आप डोमिनिका में जब तक मौजूद है, जब तक आप ये प्रूफ कर सकें कि सारा खर्चा मैं खुद उठाऊंगा, यानी कि मैं डोमिनिका जा रहा हूँ तो मेरे पास इतने अकाउंट में पैसे हैं, 2 लाख 3 लाख, ये मेरे पास अवेलेबल फंड्स हैं, मैं वहां पर जाकर खर्चा कर सकता हूँ। जैसे की बात एक और है कि डोमिनिका में जो ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है दोस्तों, वो इंग्लिश बोली जाती है। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज में आप जाते हैं तो यहाँ किस हर कंट्री में डिफरेंट लैंग्वेज है। जर्मनी में जर्मन है, फ्रेंच फ्रांस में चलती है, स्पेन में स्पेनिश चलती है। तो यहाँ पे लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज वाले लोग आराम से यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। कि दोस्तों, करेंसी की अगर हम बात करें तो ईस्टर्न कैरेबियन डॉलर जो है यहाँ पे करेंसी चलती है। शॉर्टकट में इसको एक्ससीडी भी कहते हैं। लोग ज्यादातर यहाँ पर करेंसी को एक्ससीडी का नाम देते हैं। कोई ईस्टर्न कैरेबियन डॉलर पूरा कंप्लीट बोलता है, तो यहाँ पे ये करेंसी चलती है। यूएस डॉलर यहाँ पर इजीली एक्सेप्टेबल है। यूएस डॉलर में भी आप यहाँ पे पैसे खर्च कर सकते हैं। निकाह में अगर हम कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें, खर्चों की बात करें, तो मैं आपको पहले खर्चे बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप छोटा अपार्टमेंट लेते हैं, 1 बेड अपार्टमेंट एंड 2 बेड अपार्टमेंट, तो तकरीबन $400-500 में आपको अपार्टमेंट मिल जाता है। आपके ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक बिल्स वगैरह मिला के आपके 2 से $250 मजीद खर्च हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की कि भाई डोमिनिका में जाके सेटल कैसे होंगे, जॉब्स कैसे मिलेंगी और कौन कौन से काम के मौके डोमिनिका में मौजूद हैं, यानी कि आप कौन कौन सा काम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डोमिनिका एक आइलैंड नुमा छोटा आइलैंड कंट्री है। यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है, तो इसीलिए यहाँ पर होटल स्टाफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। जो लोग होटल इंडस्ट्री में काम जानते हैं, रिसेप्शन पे, अकाउंट्स का, इसके अलावा क्लीनिंग की जॉब्स मौजूद हैं, यानी कि हॉस्पिटलिटी की जॉब्स मौजूद हैं, होटल टूर गाइड की जॉब्स मौजूद हैं, रेस्टोरेंट में वेटर्स, हेल्पर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बहुत ज़्यादा जॉब्स मिल जाती हैं। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स, कारपेंटर, नर्सेज, डॉक्टर्स, टीचर्स, टूर गाइड्स, ड्राइवर्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आईटी की जॉब
ये सारी जॉब दोस्तों डोमिनिका में इजीली मिल जाती हैं। अब बात यह है कि पाकिस्तानी वहाँ पर किस तरह से सेटल हो सकते हैं। दोस्तों जब आप डोमिनिका में मूव हो जाते हैं तो वहाँ पर जाके आपको सबसे पहले अपने लिए जॉब ढूंढनी पड़ती है। आप विजिट वीजा पे जाके वहाँ पे जॉब तलाश करते हैं, आपको एक एम्प्लॉयर चाहिए होता है। एम्प्लॉयर आपको वर्क परमिट देता है जिसकी बेसिस पे आप वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। जॉब्स कैसे मिलती हैं जब आप एम्प्लॉयर्स के पास जाते हैं, तो लोकल एम्प्लॉयर आपको जॉब प्रोवाइड करता है, जॉब ऑफर प्रोवाइड करता है। इसके थ्रू आप लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी भी अप्लाई कर सकते हैं और आप डोमिनिका में सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन है, आपके पास पैसा है ऑलरेडी, तो आप डोमिनिका का पासपोर्ट भी परचेज कर सकते हैं। और डोमिनिका का दोस्तों पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट माना जाता है, यानी कि अगर आप डोमिनिका का पासपोर्ट हासिल कर लेते हैं तो दुनिया के 120 ममालिक में आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है। हम ओवरऑल बेनिफिट्स की बात करें तो पीसफुल एनवायरनमेंट है, वेदर बहुत अच्छा रहता है, यहाँ पर सर्दियां कम आती हैं, इसका कोई बैरियर नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे बहुत ज्यादा बोली जाती है। जॉब मार्केट छोटी है लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। तो लोग कहते हैं कि भाई हमें यूरोप में जाने का मौका नहीं मिल रहा, तो भाई डोमिनिका बेस्ट चॉइस है। भाई डोमिनिका भी एक अच्छा चॉइस है, टूरिज्म के हवाले से भी अच्छा है, सेटलमेंट के लिए भी अच्छा है। आप रिसर्च करें, इसके ऊपर वर्किंग करें, उसके बाद आप डिसीजन लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।